हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स इन द एग्ज़ाम, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इन दिस वीडियो आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद हम दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये हमारा टॉपिक होने वाला है, दैट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इफ़ इट कैन बी पुट इन आइदर ऑफ द टू फॉर्म्स। इसका मतलब है अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तब बोलोगे जब आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को दी गई इन दो फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक एक करके इन फॉर्म्स को समझ लें। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले इन फॉर्म्स को पढ़ते हैं। पहली फॉर्म है आपके पास dy बाई डी एक्स plus p into y is equal to q. This is the first form of linear differential equation. Now ध्यान दीजिए, this is the y. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है p और राइट हैंड साइड में आपके पास एक क्वांटिटी है q। तो यहाँ पे मैंने p और q के बारे में स्पेसिफिकली एक इम्पॉर्टेंट बात को मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ here p and q are either constants or functions of x only. इसका मतलब यहाँ पे जो p और q आपको नज़र आ रहा है, या तो ये कॉन्स्टेंट्स होने वाले हैं या ये फंक्शंस होने वाले हैं x के। इसी तरीके से अगर आप सेकंड फॉर्म को देखो, सो दिस इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको लिखा है आपने एज dx ओवर dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू q। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोबारा, p इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x और q आपके पास एक और क्वांटिटी है जो कि राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी p और q के रिगार्डिंग मैंने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मेंशन किया है, दैट इज़ p और q या तो ये कॉन्स्टेंट्स होंगे या ये फंक्शंस हो जाएंगे आपके y के। सो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज़ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे p और q जो आपको मिल रहे हैं या तो ये कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए या ये x वेरिएबल के फंक्शन होने चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड फॉर्म की बात करता हूँ, दैट इज़ dx ओवर dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पर जो आपको p और q नज़र आ रहे हैं या तो ये कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए या ये फंक्शंस होने चाहिए वेरिएबल y के। सो आई होप आपको ये दोनों फॉर्म्स एक एक करके मैंने अच्छे से समझा दी होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके इन फॉर्म्स को सॉल्व करना सीखेंगे। सो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में, दैट इज़ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स को लिखा हुआ है, आप एक एक करके इन्हीं स्टेप्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहले स्टेप में लिखा गया है एक्सप्रेस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म। सबसे पहले तो आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, दैट इज़ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और ऐसे एक्सप्रेस करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि p क्या है आपकी इक्वेशन के अंदर और q क्या है। ध्यान दीजिए, जो भी y का कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी p और राइट हैंड साइड में जो भी टर्म प्रेजेंट होगा आपका उसको आप q की तरह ट्रीट करोगे। सो आई होप आपको ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टार्टिंग विद द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको एक नई क्वांटिटी को फिगर आउट करना है। यहाँ पे आपको, आई रिपीट माई सेल्फ, यहाँ पे आपको एक नई क्वांटिटी को फिगर आउट करना है जिसको हम कहने वाले हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में IF करके रिप्रेजेंट किया है।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। तो जैसे ही आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी उसको आप कहोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और फाइनली थर्ड स्टेप के अंदर जो जनरल सॉल्यूशन होगा हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको निकालने का एक फाइनल फार्मूला हम पढ़ने वाले हैं। और वो फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस सी। सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को वेरिएबल y के साथ मल्टीप्लाई करोगे और राइट हैंड साइड में आपके पास एक इंटीग्रल है जिसको आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है दैट इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, और इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। और फाइनली क्योंकि ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर लगाना है। सो दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ सारे के सारे स्टेप्स। सबसे पहले तो आपको जनरल इक्वेशन को, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे। जब आप इसको ऐसे लिख दोगे तो ध्यान रखना y का जो कोएफिशिएंट है उसको बोलोगे आप p, और राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी आपके पास प्रेजेंट है दैट विल बी q। उसके बाद आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे और फाइनली आप इस जनरल सॉल्यूशन को फिगर आउट कर सकते हो यूजिंग दिस गिवन फॉर्मूला। सो आई होप आपको ये तीनों के तीनों स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाला हूँ जिसमें हम इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है दैट इज़ dy इज इक्वल टू 5x माइनस 4y इंटू डी एक्स, और यहाँ पे मुझे इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी गिवन है दैट इज़ जब मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 0 रखूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। सो दिस इज़ द गिवन कंडीशन जिसको यूज़ करके मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुँचना है। सो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन पार्ट, दिस इज़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब सबसे पहले तो मुझे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना है, दैट इज़ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्योंकि ये फॉर्म होती है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो सबसे पहले आप कोशिश करोगे कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट के अंदर एक्सप्रेस कर पाओ। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस dx को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो आपको ये वाला स्टेप मिल जाएगा। नाउ अब मैं यहाँ पे -4y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 5x। सो दिस इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ध्यान से देखिए, ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गई है यहाँ पे, ये इस फॉर्म को रिजेंबल कर रही है दैट इज़ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर दिया है, या आप ये कह लीजिए एक्सप्रेस कर दिया है मैंने इसको। अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है। अब अगले स्टेप में मुझे आइडेंटिफाई करना था p और q की वैल्यू को। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी 4 और q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5x। ध्यान दीजिए, मैंने आपको सिखाया था ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो y का कोएफिशिएंट है, जो इस केस में मुझे दिया गया है 4, दैट विल बी p, और राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी आपको दिख रही है
जो यहाँ पे आपको मेंशन की गई है 5x, दैट विल बी q। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे p और q की वैल्यू को फिगर आउट किया है। तो यहाँ पे मेरा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू को फिगर आउट करना है। सो आई होप आपको पता होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है e रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी एक्स। तो अभी मैंने ऊपर यहाँ पे p को आइडेंटिफाई किया है जो कि निकल के आया था 4। तो यहाँ पे मैंने p की वैल्यू को इनपुट कर दिया है एज 4 और ये मेरे पास एक्सप्रेशन मिल के आया है मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। सो ऑन सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी e टू द पावर 4x। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेप जिसमें हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो आई होप आपको ये पता होगा कि लास्ट स्टेप में जो जनरल सॉल्यूशन होगा हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस सी। प्लीज़ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप जनरल सॉल्यूशन को फिगर आउट करोगे। तो चलिए एक एक करके अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को इनपुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मिल चुकी है दैट इज़ e टू द पावर 4x। तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह लिख दिया e टू द पावर 4x और राइट हैंड साइड में ध्यान से देखिए यहाँ पे है आपके पास q और q की वैल्यू को मैं यहाँ पे पहले ही निकाल चुका हूँ जो कि है 5x। तो q की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5x। अगेन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ जिसकी वैल्यू है e टू द पावर 4x। अब ये वाला जो इंटीग्रल आपको मिला है इस इंटीग्रल को आपको इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो इंटीग्रेशन आप सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आपको अप्लाई करना होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर एक एक करके सारे पैरामीटर्स को इनपुट किया है। सो ध्यान से देखिए अगले स्टेप में ये वाला जो 5 आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ अ कांस्टेंट। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसलिए मैं इस कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेशन से बाहर लेके जा सकता हूँ। सो दिस विल गिव मी द नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ y इंटू e टू द पावर 4x इज इक्वल टू 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e टू द पावर 4x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस c। अब जनरल सॉल्यूशन को फिगर आउट करने के लिए यही आपका आखिरी स्टेप है, आपको इस गिवन इंटीग्रल की वैल्यू को फिगर आउट करना होगा। सो स्टार्टिंग विद द इंटीग्रेशन पार्ट, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के बीच में प्रोडक्ट लिया जा रहा है। तो जब भी आपके पास ऐसे इंटीग्रल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं तो ऐसे इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए आप मेथड यूज़ करते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जिसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिए अगर आपको इंटीग्रेट करना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस जिसमें कि मैंने फर्स्ट फंक्शन को 1 से रिप्रेजेंट किया है और सेकंड फंक्शन को 2 से रिप्रेजेंट किया है, तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से देखिए फर्स्ट फंक्शन को आप रखेंगे एज इट इज़ और उसके बाद इंटीग्रेशन लिया जाएगा सेकंड फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू dx, देन माइनस। अब ध्यान से देखिए अब आप फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x और इस डिफरेंशिएशन को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो विद द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx। और फाइनली जब आप इन दोनों प्रोडक्ट को फाइंड कर लोगे तो जो नया फंक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे उस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू dx अगेन। सो ये फॉर्मूला आपको पहले से ही पता होगा क्योंकि ये +2 क्लास में आपने पहले से ही सीख लिया होगा।
बस मैं यहाँ पे इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने वाला हूँ। नाउ अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मेरे सामने खड़ा हो गया है वो ये है कि यहाँ पे मैं इन दोनों फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। इन दोनों फंक्शंस में आप फर्स्ट फंक्शन किसे बोलने वाले हो और सेकंड फंक्शन आप किसे बोलने वाले हो। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को डिसाइड करने के लिए आप यूज़ करते हो आइलेटर वाला रूल, दैट इज़ ILATE। यहाँ पे आई होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, एल रिप्रेजेंट करता है लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए, ए हमारा यूज़ होता है एल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए, टी हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, और ई होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे जो दो फंक्शंस हैं हमारे पास, पहला फंक्शन है एक्स। एक्स होता है हमारे पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन, और नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास e⁴ 4x, जिसको हम कहते हैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब जो फंक्शंस यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं, पहला फंक्शन है हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन और अगला है मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो क्योंकि यहाँ पे इस ऑर्डर में ये जो सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा है फंक्शंस का, इसमें ए आपको ऊपर नज़र आ रहा है और ई आपको नीचे नज़र आ रहा है। इसका मतलब जो ए है आपका, उसको आप फर्स्ट फंक्शन बोलोगे, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके पास, उसको आप सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट करोगे। सो दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी द सेकंड फंक्शन। इसको मैंने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन बोल दिया है और इसको मैंने यहाँ पे सेकंड फंक्शन बोल दिया है। सो यूजिंग दिस गिवन फॉर्मूला अब मैं यहाँ पे इस इंटीग्रल की वैल्यू को सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में गिवन था, दैट इज़ y इंटू e⁴ 4x। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया एज इट इज़। 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। और इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। तो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट फंक्शन x को रखा मैंने एज इट इज़, और उसके बाद मैं इंटीग्रेशन लेने वाला हूँ सेकेंड फंक्शन e⁴ 4x का विद रिस्पेक्ट टू dx। उसके बाद मैं लिखूँगा माइनस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से देखिए इंटीग्रल के बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का, जो कि है यहाँ पे x। तो आप डिफरेंशिएट करोगे x को विद रिस्पेक्ट टू x, और इस चीज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे विद द इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, दैट इज़ e⁴ 4x विद रिस्पेक्ट टू dx। ध्यान से देखिए, फाइनली जब आप इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक नया फंक्शन मिलेगा x का, और उस फंक्शन को आप दोबारा इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू dx, और फाइनली आपके पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ +c। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने 1 की जगह x को इनपुट किया है और सेकेंड वाले फंक्शन की जगह मैंने इनपुट किया है e⁴ 4x को। सो मूविंग अहेड विद द इंटीग्रेशन, सबसे पहले y इंटू e⁴ 4x को रखा है मैंने एज इट इज़ 5 इंटू, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इंटीग्रल जो होगा e⁴ 4x का विद रिस्पेक्ट टू dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी e⁴ 4x ओवर 4, देन माइनस, अब ध्यान से देखिए जब आप डिफरेंशिएट करोगे x को विद रिस्पेक्ट टू x तो रिजल्ट आएगा आपके पास 1, और जब आप इंटीग्रेट करोगे e⁴ 4x को विद रिस्पेक्ट टू dx तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आएगा e⁴ 4x ओवर 4। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला स्टेप। नाउ मूविंग अहेड, अब यहाँ पे मैंने इस एक्सप्रेशन को और फर्दर सिंप्लीफाई किया है। ध्यान से देखिए, ये वाला जो कांस्टेंट है 4 और ये वाला जो कांस्टेंट है 1, इन दोनों कांस्टेंट्स को मैं इस वाले इंटीग्रल से बाहर लेके आ चुका हूँ इन द फॉर्म ऑफ 1/4। ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले आया, और यहाँ पे जो फंक्शन मुझे मिला है x का वो है e⁴ 4x, और यहाँ पे मैं इस गिवन फंक्शन को दोबारा इंटीग्रेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू dx। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अगला वाला स्टेप ध्यान से देखिए, इसको और सिंप्लीफाई कर देगा।
लेफ्ट हैंड साइड में है आपके पास y इंटू ई टू द पावर 4x और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा 5 इंटू, इस टर्म को मैंने कॉपी किया एज इट इज़, दैट इज़ x इंटू ई टू द पावर 4x ओवर 4 देन -1/4 इंटू, अब ध्यान से देखिए इस फंक्शन को जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू dx आपको रिजल्ट मिलेगा e टू द पावर 4x/4 एंड c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ फाइनली आप इस 5 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए भेज सकते हो, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी y इंटू ई टू द पावर 4x इज इक्वल टू 5x/4 इंटू ई टू द पावर 4x देन माइनस, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा ऊपर और 4 इंटू 4 आ जाएगा 16 की फॉर्म में नीचे, और e टू द पावर 4x को मैंने रख दिया है एज इट इज़, और c है मेरे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ये जनरल सॉल्यूशन निकाला है मैंने, बट क्वेश्चन में मुझे कंडीशन गिवन है जिसकी मदद से मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुँचना है, और वो कंडीशन गिवन ये वाली थी, जब आप इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर x की जगह 0 इनपुट करोगे तो x इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल बी 0। तो जहाँ जहाँ पे आपको यहाँ पे x नज़र आ रहा है और y नज़र आ रहा है वहाँ पे आप दोनों की जगह 0 वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। तो फाइनली जैसे ही आप x की जगह 0 और y की जगह 0 डालोगे तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, एंड अपॉन सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c की वैल्यू मिल जाएगी एज 5/16। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ c। अब आप c की इस वैल्यू को दोबारा इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर इनपुट कर दोगे, जिसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा y इंटू ई टू द पावर 4x इज इक्वल टू 5x/4 इंटू ई टू द पावर 4x माइनस 5/16 इंटू ई टू द पावर 4x। और ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा था c, दिस वॉज c। अब c की वैल्यू को मैं यहाँ पे 5/16 लिख दूंगा। ऐसा करने पर जो मुझे फाइनल रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सबसे पहले तो हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में रिड्यूस करेंगे दैट इज़ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। ऐसा करने पर आपको p और q मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालोगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, और फाइनली जनरल सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसा ही आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशंस में इस गिवन कंडीशन को इनपुट करने के बाद आपको मिल जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट विल लीड अस टू द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अब अगले एग्जाम्पल की तरफ। नाउ स्टार्टिंग विद द सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है दैट इज़ x इंटू dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2, और आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन को फिगर आउट करना है। सो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन पार्ट, दिस इज़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका जनरल फॉर्म होता है आपके पास dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो पहला काम है मेरे पास कि मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट के अंदर रिड्यूस कर दूं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो dy/dx है इसका कोएफिशिएंट है 1, और मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे dy/dx का कोएफिशिएंट है x। इसका मतलब सबसे पहले मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से ये x को रिमूव करना होगा। x को रिमूव करने के लिए सबसे पहले मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा बाय x, जिसके बाद मुझे मिलेगा dy/dx प्लस 1/x इंटू y
इज इक्वल टू 3x² माइनस 2 ओवर x। नाउ ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे मैंने इस राइट हैंड साइड में जो आपको फंक्शन नज़र आ रहा है, इसको मैं दो अलग अलग इंडिपेंडेंट फ्रैक्शंस में स्प्लिट करके लिख सकता हूँ इस तरीके से, दैट इज़ 3x माइनस 2/x। सो अब आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिली है, ये इस फॉर्म को रिजेंबल करती है। हेंस ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। अब जैसे ही आप इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, आपको p की वैल्यू मिलेगी एज 1/x और आपको q की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे एज 3x माइनस 2/x। ध्यान दीजिए, यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है दैट इज़ 1/x, इसी को आप कहते हो p। और राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है दैट इज़ 3x माइनस 2/x, ये हो जाएगी आपके पास q। अब जैसे ही आप p और q को आइडेंटिफाई करोगे, अगले स्टेप में आप निकालते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने का फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p इंटू dx। अभी मैंने यहाँ पे ऊपर p की वैल्यू को निकाला है एज 1/x, तो यहाँ पे p की वैल्यू को मैं रख दूंगा एज 1/x। और जैसे ही आप इस गिवन इंटीग्रल को सॉल्व करोगे जो e की पावर में रन कर रहा है, तो यहाँ पे 1/x का जो इंटीग्रल होता है विद रिस्पेक्ट टू dx दैट विल बी ln ऑफ x। ln यहाँ पे नेचुरल लॉग है। नाउ ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, e टू द पावर ln ऑफ x, इसकी वैल्यू होती है सिंपल x। तो यहाँ पे फाइनली आपको जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है वो आ गया है आपके पास एज x। नाउ फाइनली अब आपको यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे गिवन है उसका जनरल फार्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dx, और आपको यहाँ पे मिलेगा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। चलिए एक एक करके अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q की वैल्यू को इनपुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकल के आई है x, तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह रख दिया x। q की वैल्यू को मैंने अभी आपको बताया है, दिस वाज q की वैल्यू निकल के आई थी मेरे पास 3x माइनस 2/x, तो q की वैल्यू को मैंने रख दिया 3x माइनस 2/x। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू को मैंने यहाँ पे दोबारा से रख दिया एज x। अब इस इंटीग्रल को मुझे सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू dx एंड ऑब्वियसली c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ जैसे ही आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड में आपके पास जो इंटीग्रल आपको मिलेगा दैट विल बी 3x² माइनस 2x, और इस गिवन इंटीग्रल को आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आपको ये वाला स्टेप मिल जाएगा। नाउ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने अगले स्टेप के अंदर इस इंटीग्रल को दो अलग अलग इंटीग्रेशंस में स्प्लिट कर दिया है इस तरीके से, दैट इज़ ध्यान दीजिए 3, यहाँ पे जो 3 है दिस इज़ अ कांस्टेंट, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है बाहर इंटीग्रेशन से। पहला इंटीग्रेशन लिया जाएगा x² का विद रिस्पेक्ट टू dx, और अगला इंटीग्रेशन होगा मेरे पास dx का, और यहाँ पे ये जो माइनस का 2 है क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला स्टेप। नाउ फाइनली जब आप इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करोगे दैट इज़ इंटीग्रल x² इंटू dx, आपको वैल्यू मिलेगी x³ ओवर 3, और जब आप इंटीग्रेट करोगे dx को तो आपको रिजल्ट मिलेगा सिंपली x, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे c जो है दिस इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाइनली अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 और 3 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, और जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा दैट विल बी y इंटू x इज इक्वल टू x³ माइनस 2x प्लस c। सो दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इजी प्रॉब्लम था। यहाँ पर भी मैंने
अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर रिड्यूस किया है, दैट इज़ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म के अंदर जो dy बाई डी एक्स है इसका कोएफिशिएंट है 1, लेकिन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे दी गई है यहाँ पे dy बाई डी एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो था x। इसको रिमूव करने के लिए मैं सबसे पहले तो इस कंप्लीट इक्वेशन को x से डिवाइड करने वाला हूँ, जिसके बाद आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। और फाइनली जब आप p और q की वैल्यू को निकालोगे तो वो इस तरीके से आ जाएंगी, दैट इज़ p की वैल्यू आ जाएगी 1/x और q की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 2/x। इसके बाद आप निकालने वाले हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकालना होगा जनरल सॉल्यूशन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों प्रॉब्लम्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस किया डिफरेंशियल इक्वेशंस को जिनकी जनरल फॉर्म होती है इस तरीके से, दैट इज़ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और इससे रिलेटेड मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स को भी करवाया है। नाउ हमारी अगली क्लास होने वाली है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस के रिगार्डिंग जिनकी जनरल फॉर्म होती है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। और इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।